हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है, लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। सच में लोग आपको किस तरीके के पर्सन मानते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी एस ऑफ वैंड्स एंड सेकंड पाइल है 2 ऑफ कप। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों लिंकों के जरिए पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। तीनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग बहुत ही कम चार्जेस में मैं यहाँ 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और उनको आसानी से बहुत ही खूबसूरत आंसर मिल रहे हैं। तो आप भी आसानी से जॉइंट हो सकते हो। 15 रुपीज़ से ही स्टार्ट होती है चार्जेस। तो आसानी से कोई भी मुझसे जॉइंट हो सकता है, आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकता है। अब यहाँ ये जो मेरी सेकंड चैनल फॉर्च्यून एंड डिवाइन है, इसके ऊपर ही लाइव सेशन होता है शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। तो आप इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। जो मैंने आगे कहा, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस 15 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहे, तो आप आसानी से उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हो। और मैंने जानबूझकर ही 15 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग का लाभ आसानी से ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है एस ऑफ वैंड, तो इसका मतलब मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ किए है, यूनिवर्स डिवाइन बताइए लोग उनको कैसा पर्सन मानते हैं। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है, वहाँ से आपको सिर्फ मुझे कांटेक्ट करना है, मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। और इसी चैनल के ऊपर लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। चलिए देखते हैं लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स, 7 of cup, 5 of cup, the hermit, 2 of swords एंड लास्ट कार्ड है हमारे पास दी एम्प्रेस। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। परमानेंट एनर्जी आई है। कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी कहीं हद तक यहाँ परमानेंट ही है। अब एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ 50% आई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी 50% ही है। अब यहाँ लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं, तो लोग यहाँ आपको बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर लोगों की सोच कहीं हद तक आपको लेकर थोड़ी कमज़ोर है। ये शायद आपको भी पता है। आप जल्दी डिसीज़न ले नहीं पाते हो, इस वजह से लोग आपको कमज़ोर मानते हैं। कहीं हद तक छोटी छोटी बातों में रोने लगते हो या रो लेते हो। ये बात भी लोगों के समझने से परे ही है। आपके जीवन में कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ आप देख चुके हो जिसकी वजह से आपको यहाँ बहुत कुछ सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ। लेकिन लोग ये बात नहीं समझ पाते हैं। यहाँ एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि लोग आपको कहीं हद तक
पूरी तरीके से जब आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हो, कुछ डिसीज़न लेने में वक्त लगाते हो, अपने आप में ज़्यादा वक्त बिताते हो, शांत रहते हो, कुछ चीज़ों को लेकर ऑन द स्पॉट बोलते नहीं हो, बताते नहीं हो, तो ये बात उनके लिए कहीं हद तक सोच में वो पड़ जाते हैं कि ये पर्सन कैसा है, ये पर्सन मेरे समझ से परे है, ये वो ज़रूर मानते हैं। तो लोग आपको एक बहुत ही कमज़ोर हो आप अपने आप में, ऐसा उनका सोचना है। और यहाँ जो क्रॉस में जो 7 की एनर्जी आई है, वो ये दिखाती है कि आप अपने ड्रीम पूरे कर सकते हो, आप अपने आप में स्ट्रांग हो, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, आप बहुत ही आसानी से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा लोग आपको लेकर मानते हैं। तो फिर आप अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस करते हो? अपने आप को इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी में क्यों डालते हो? आप इतना वक्त क्यों लेते हो? आपको इस तरीके से बिहेव आपका बिल्कुल भी शोभास्पद नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपको तो अपने आप में स्ट्रांग रहना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को जिस परिस्थिति से बाहर निकाला है, वो परिस्थितियाँ दूसरों के लिए बहुत कठिन है या मुश्किल है। उस परिस्थिति से आप बाहर आए हो तो आपको अपने आप में मजबूत मानना चाहिए, स्ट्रांग मानना चाहिए। आप अपने आप में बहुत कुछ कर सकते हो, ये हमारा विश्वास है। तो लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सकारात्मक है, उनको लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न भी ले सकते हो, आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप हर चीज़ में अव्वल हो, हर परिस्थितियों को अच्छी तरीके से मेंटेन करना आपको रियली में आता है। लेकिन जब वो आपको देखते हैं तो वो पूरी तरीके से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो लोग आपको लेकर यहाँ कहीं ना कहीं चिंतित है, परेशान है। ये जो आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपको साथ देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। और उनको, उनका जो मानना है, उनका जो समझना है, वो यही है कि आप बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, एक बहुत ही साहसी पर्सन। आपके अंदर बहुत जज्बा है, बहुत साहस है, बहुत ही स्टेमिना है। पूरी तरीके से अपने आप को रखना आपको सच में आता है। तो यहाँ लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप सच में वाकई में बहुत ही बढ़िया पर्सन हो। लेकिन हम जब आपको देखते हैं तब इस तरीके से आप कमज़ोर और टूटा हुआ महसूस करते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत मतलब बहुत बुरा लगता है। हर एक के जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, आती है, उससे हमें लड़ना है, उससे बहुत कुछ सीखना है, उसका सामना करना है। कभी कभी टूट जाने की फीलिंग ज़रूर महसूस होती है, लेकिन उससे बाहर निकलकर अपने आप को फिर से मजबूत बनाकर खड़े होकर दिखाना भी है। ये भी हमारे ही हाथ में है। इस तरीके से लोग आपके बारे में मानते हैं। तो लोग आपको यहाँ इस तरीके से मानते हैं कि आपको इस सिचुएशन से तो पहले बाहर ही आना चाहिए। ये बहुत ही सैड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, जिससे आप ये सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, उनका मानना है। तो लोग आपको इस तरीके का पर्सन अभी मान रहे हैं कि अभी आपको इस परिस्थिति से बाहर आना चाहिए, इतना ज़्यादा चिंतन से नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कमज़ोर फील नहीं महसूस करना चाहिए, टूटा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आप चाहो तो हर एक सपने को पूरा कर सकते हो, हर एक चीज़ को अपने जीवन में संजीदा कर सकते हो। आप बहुत ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मैच्योर और समझदार पर्सन हो। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन आप इस एनर्जी में रहते हो तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो लोग आपको लेकर कहीं हद तक हर चीज़ से, हर तरीके से, क्योंकि यहाँ ये नज़र आता है कि आपने लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार रखा है, लोगों को आपने हमेशा मदद की है और हमेशा अपनी मैच्योरिटी को लोगों के सामने रखा है। इस वजह से लोग आपको इस तरीके से ही देखना चाहते हैं जैसे आप पहले थे। लोगों को आपने ये वर्जन दिया है, लेकिन अभी आप इस वर्जन में चले गए हो,
तो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और लोग चाहते हैं कि फिर से आप इस एनर्जी में आ जाए, फिर से आप इस एनर्जी में पूरी तरीके से अपने आप को मेंटेन करें, बैलेंस करें। और हर एक के जीवन में जो कड़वे अनुभव आते हैं उसको सीख कर आगे ही बढ़ने होता है। तो आप भी ऐसा कीजिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस मत कीजिए, अपने आप के लिए दुखी मत इतना ज़्यादा फील कीजिए कि दूसरे लोग भी आपको देखकर टूट जाए, ऐसा मत कीजिए। तो यहाँ आपके आसपास के लोग आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, वो चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में आ जाओ जो पहले थे। आप हर तरीके की परिस्थितियों को संभाल सकते हो, आपके अंदर हर तरीके का हुनर है, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ बैलेंस हो सकता है, फिर से नया स्टार्टअप हो सकता है, फिर से नए सिरे से शुरू किया जा सकता है। आप कर सकते हो, आपके अंदर साहस है, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर दृढ़ मनोबल है। आप सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर सकते हो और पहले जैसे इस तरीके का एनर्जेटिक और बहुत ही बैलेंस इंसान हो सकते हो। ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो यहाँ लोग आपको लेकर यही मानते हैं कि आप एक बहुत ही बढ़िया पर्सन हो, लेकिन अभी जो इस एनर्जी में रहते हो वो आपके लिए ठीक नहीं है। आपको इससे बाहर निकलना पड़ेगा, आपको दुनिया को फिर से अलग दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ आपने एस ऑफ वैंड की एनर्जी को चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपको इस तरीके का पर्सन मानते हैं कि आप चाहो तो एक रेत में भी, यानी कि रेत वाले प्रदेश में भी आप पेड़ या पौधे उगा सकते हो, इतनी ज़्यादा आप साहसी हो। इसका मतलब ये होता है कि अंधेरे में भी प्रकाश लाना आपको सच में आता है। आपको सिर्फ अपने आप पर यकीन करने की, आपको सिर्फ कोशिश करनी है। आपका यकीन आपके खुद के ऊपर फिर से खड़ा हो जाएगा, एक पूरी तरीके से अपने आप के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो आपको सच में अंधेरे से प्रकाश की ओर आगे बढ़ना ज़रूर आता है और हमें विश्वास है आपके ऊपर। तो यहाँ लोग आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, सकारात्मक है। उनको वाकई में लगता है कि आप सब कुछ बहुत बढ़िया आगे बढ़ा सकते हो और इस एनर्जी में जो अभी हो इससे बाहर आ सकते हो, वो आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है 2 ऑफ कप, तो इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। यहाँ पाइल 2, 1 मिनट। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। वहाँ से किसी एक लिंक के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। और इसी चैनल पे लाइव सेशन होता है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तीनों दिनों में से किसी एक दिन शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। चलिए देखते हैं लोग आपको कैसा पर्सन मानते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दी हेरोफेंट, 4 ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस एनर्जी, नाइट ऑफ कप, 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 5 ऑफ वैंड, ओ माय गॉड, डबल 5 की एनर्जी आ गई है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी। ओके, तो यहाँ जो साइन आए हैं वो है फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई है। यहाँ ध्यान से देखो तो माइनर अरकाना की ही एनर्जी है, मेजर अरकाना की एनर्जी यहाँ सिर्फ नॉर्मल वे में 3 ही आई है।
इस वजह से ये जो मैं साइन बता रही हूँ उसकी एनर्जी 100% किसी भी एलिमेंट की नहीं है। अब यहाँ जो मैंने बताया है आपको, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस 90% ही है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ सिर्फ 80% है, और एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी गुड है, मतलब यहाँ 90% है, ये अच्छी बात है। और कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ सिर्फ ओनली 50% है। ओके, तो लोग आपको बहुत ही शांत इंसान, शांत पर्सन मानते हैं, जो ज़्यादातर किसी में इन्वॉल्व नहीं होना पसंद करने वाला पर्सन है। आपको दूसरों की चीज़ों में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपने आप में ही एंजॉय करना, लाइफ को हर तरीके से देखना, खुशी से उसको महसूस करना, हर मोमेंट को जीना, ये सब कुछ पसंद है। इस तरीके से लोग आपको मानते हैं। आप बहुत ही मेहनतू हो, कार्यशील हो, अपने ही एक कार्यों में ज़्यादातर फोकस रहते हो, इस वजह से आप एक अच्छी पोजीशन पे हो, और सब कुछ आपके पास जो भी है वो आपकी मेहनत और खुमारी और खुददारी की वजह से है। लोगों के साथ वफ़ादार भी हो, लॉयल भी हो, ऐसा भी वो मानते हैं। यहाँ आपके लिए एक बात ज़रूर है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर वाकई में बहुत अच्छा है, बातचीत करने का तौर तरीका वाकई में बहुत बढ़िया है, और ये लोगों को वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत हंसाते हो, मस्ती मजाक करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत अच्छा ज्ञान भी देते हो, एडवाइस भी देते हो, फ्रैंकली हो, बिंदास हो, ओपन माइंडेड हो, ये बात उनको बहुत अच्छी लगती है। लोग आपको लेकर इस वजह से ही मानते हैं, इस वजह से ही यहाँ ईस ऑफ फ्रेंड की एनर्जी आई है कि आपके पास हर एक जो चीज़ दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं वो आपके पास आसानी से उसका जवाब होता है। मतलब कि आपके पास हर एक सिचुएशन का तोड़ ज़रूर होता है, ऐसा मानते हैं, क्योंकि आप बहुत ही फ्रैंकली हो, तो बहुत ही आसानी से उनको जवाब देते हो। सामने वाले पर्सन को आपके जो आंसर है वो वाकई में एक शॉक कर जाने के होते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं कि इतने तो कितनी आसानी से मुझे जवाब दे दिया, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो यह सब बहुत ही एक आपकी जो फ्रैंकली पर्सनालिटी है वो लोगों को वाकई में बहुत अच्छी लगती है। आप स्टक महसूस नहीं करते हो, रुका हुआ तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ ना कुछ करते रहना है जीवन में, कुछ ना कुछ करते रहोगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना नहीं बढ़ सकते हैं। हम बीच में रुक गए या किसी सिचुएशन की वजह से रुक गए तो हम रुके ही रह जाएंगे, और दूसरे लोग हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। हम 1 सेकंड या 1 मिनट भी रुकते हैं तो लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, ऐसे आपकी सोच है। इस वजह से रुकते तो बिल्कुल भी नहीं हो। यहाँ लोग आपको लेकर ये ज़रूर सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर नॉलेज है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके अंदर बहुत कुछ टैलेंट है जो ज़्यादातर दिखाते नहीं हो, लेकिन जब हम आपके पास आते हैं और कुछ पूछते हैं तब हमें पता चलता है कि आपके पास तो ये भी नॉलेज है, आपको तो ये भी पता है, वो भी पता है, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आपको इतना कुछ आप जानते हो। इस तरीके से वो शौक रह जाते हैं, चौंक जाते हैं। और यहाँ ये जो आपकी एनर्जी है वो लोगों को दिल खुश कर देती है। खुद भी एंजॉय करना है लाइफ को, आसपास के लोगों को भी लाइफ को एंजॉय कराना है, और ये बात लोगों को बहुत वाकई में बहुत बढ़िया लगती है कि आप दूसरे लोगों को भी बहुत ही एंजॉय और फ्रूटफुल महसूस कराते हो, कंफर्टेबल महसूस कराते हो। ये जो 2 एनर्जी आई है डबल 5 की एनर्जी, ये आपकी अंदरूनी एनर्जी है। आपको पता है ये एनर्जी आसपास के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। आपके आसपास की गिने चुने आपके जो 2-3 फ्रेंड होंगे उनको ही आपको ये एनर्जी पता है कि आप इतने ज़्यादा फ्रैंकली जो रहते हो, इस एनर्जी को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखने की वजह से रहते हो, आपको पता है, और ये सच में आपको पता है। और यहाँ आप झूठे मतलबी मक्कार लोगों से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हो, और कंपटीशन से कभी भी घबराते नहीं हो। हरीफाई से डरना आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। अपनी जो भी कमज़ोरियाँ है उसको कंट्रोल करना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से ही आप अपने जो भी
एक क्वालिटी है, एक टैलेंट है, अपनी काबिलियत है, वो लोगों के सामने अच्छी तरीके से, वेल गुड तरीके से रख पाते हो। और ये आपके ये जो डबल 5 की एनर्जी है उसको कंट्रोल में रखने की वजह से ही आप इस एनर्जी में बेस्ट आते हो और वेल गुड दिखते भी हो। यहाँ जो नाइट ऑफ कप की एनर्जी है वो यहाँ ये भी दिखाती है कि आपके जीवन में कई सारे ऐसे वक्त है या कई सारे पल है, मोमेंट है, सिचुएशन है, उसमें कई हद तक आप इम्बैलेंस ज़रूर होते हो। इसके जवाब आपके पास कई हद तक बिल्कुल भी नहीं है। जो मैंने कहा कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी कम आई है, इसका मतलब ये होता है कि इमोशनल वाइज आपके जीवन में कई सारी उथल पुथल मची हुई है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में बैलेंस नहीं है, स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, फिर भी आप उससे घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो। इमोशनल चीज़ें भी मेरे जीवन में आ जाएगी, इमोशनल चीज़ों को लाना मेरे अपने बस में है, लेकिन जब मैं चाहूँगा तब लाऊंगा। अभी मुझे अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से खुले दिल से जीना है। तो इमोशनल चीज़ों में आप डिस्टर्ब हो, लेकिन आपको पता है कि उस वक्त को मुझे कब मेरे जीवन में लाना है, तो उसका टाइमिंग भी आपने खुद न खुद डिसाइड किया है और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप रोते नहीं रहते हो कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं है, या अच्छे पर्सन नहीं है, या अच्छे फ्रेंड नहीं है। ये सब कुछ रोना आपका काम तो बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो। आपके पास जो भी है, जैसा भी है, उसको किस तरीके से बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत क्वालिटी वाला बनाया जाए वो आपके हाथ में है। और ये आप अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि किसी के साथ हम जुड़ जाते हैं तो उसके जैसे बन जाते हैं। ये आपने बहुत बार बहुत ज़्यादा सुना होगा कि जैसा संग होता है वैसा रंग भी होता है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को इतना ज़्यादा स्ट्रांग रखते हो कि आप दूसरों से प्रभावित नहीं होते हो, लेकिन दूसरे लोग आपसे प्रभावित होते हैं। और ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। अपने आप की हर एक स्ट्रेंथ को, अपनी क्वालिटी को, अपने एनर्जी को कंट्रोल में रखने का, लिमिट में रखने का आपका जो जज्बा है, इस वजह से दूसरे लोगों से आप इतना ज़्यादा प्रभावित या इफ़ेक्टिव नहीं होते हो। लोग आपके जैसा बनने आते हैं, आप लोगों के जैसा बनने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हो। और इसको ही कहते हैं अपने आप की एनर्जी को स्टेबल रखना, और वो सच में आपको आता है। इस वजह से लोग आपको एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान मानते हैं, जिंदा दिल पर्सन मानते हैं। आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना उनको पसंद है। आपके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, अहंकार नहीं है। आप अपने आप की जेन्युइन क्वालिटी को लोगों के सामने रखते हो, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो लोगों आपको इस तरीके का पर्सन मानते हैं कि आपके साथ जुड़ने से उनको कई सारी चीज़ों में बेनिफिट मिलता है। जैसे वो आपके साथ खुश होते हैं, उनको आपके साथ नॉलेज बढ़ता है, आपके साथ उनकी दोस्ती और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से बहुत कुछ परिस्थितियों से सीखना मिलता है। इस वजह से बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। और ये जो फर्स्ट एनर्जी आई है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही चीज़ों में मशगूल रहना, दूसरों में बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करना, ये आपकी क्वालिटी लोगों को वाकई में पसंद आती है। यहाँ आपने ये जो 2 ऑफ कप के कार्ड को चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, लोगों को आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है, लोगों को आपके साथ दोस्ती करना पसंद है। आप मेल हो तो बहुत सारी फीमेल आपसे अट्रैक्ट है, लाइक करती है, आपके साथ जुड़ना चाहती है, आपको एक बहुत बढ़िया लाइफ पार्टनर के रूप में देखती है। और आप फीमेल है तब भी यही सिचुएशन है कि बहुत सारे मेल आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ही मैच्योर और बहुत ही एक खुले दिल इंसान हो और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, और अपनी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से क्लैरिफाई आपके दिलो दिमाग में है। तो क्लैरिफिकेशन हर एक चीज़ में है, इस वजह से आप अपने जीवन को बहुत बढ़िया तरीके से जीते हो। ये बात वाकई में बहुत अच्छी लगती है। तो लोग आपको इस वजह से पसंद करते हैं और मानते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी लोगों को चाहे वो सारी ही क्वालिटी आपके अंदर है, और वो भी सारी पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी वाली। इस वजह से लोग आपके साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और लोगों को आपके साथ जुड़ने में बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खुश
होने की फीलिंग उनको महसूस होती है। ये है रीडिंग टू। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।